अखबार डल्ला बन चुका है, दलाल बन चुके हैं, सिवाय कुछ खबर कहे कहाँ। जी भर के घोटाले करो, खाली बीजेपी में शामिल हो जाओ। किसानों की बात हो रही है, किसानों से बात नहीं हो रही। मजदूरों की बात हो रही, मजदूरों से बात नहीं हो रही। मतलब कुल मिला के गरीबों की बात तो हो रही है, पर गरीबों से बात नहीं हो रही। जितना घटियापन 10 साल में प्रेस वालों ने करा है, उतना कभी नहीं देखा। मेरे को तो ताजुब हो गया कल का कि कल परसों इंडिया जीती है, तो इंडिया के खिलाड़ियों का फोटो आया, मोदी जी का फोटो क्यों नहीं आया? मोदी जी के नेतृत्व में जीता लिखा ही नहीं आया। बेचारे पत्रकारों को क्या हो जाएगा अब? मैं महंगा 450 की टंकी में, मतलब हालत ये हो गई है कि अब हम आतंकवादी हो गए, अब हम देशद्रोही हो गए। मतलब टंकी जब 445 की थी और हम विरोध करते थे, तो हम जनता थे। अब हम 1100 की टंकी का विरोध करते थे, हम कांग्रेसी हो गए। पेपर लीक की घटनाएं आ रही हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, तो हर जगह पद खाली पड़े हैं। देख लो ना, सेंट्रल और राज्यों, अखबार महंगा हुआ, कमीशन नहीं बढ़ा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की स्वच्छता नगरी इंदौर में। यहाँ पर पोए की दुकान पर नाश्ता करने के लिए आए थे, तभी अखबार बांटने वाले भाई साहब कुछ कह रहे थे। हमने भी उनकी बातों को सुना, तो सुनकर के रहा नहीं गा, सोचा कि इसे रिकॉर्ड ही कर लिया जाए। काफ़ी आक्रोश में थे, काफ़ी चीज़ों को बड़बड़ा रहे थे, अंदर से कह रहे थे। हाँ तो भैया, क्या नाम है आपका? राकेश जाट। राकेश जी, हमने सुना जब पोए खाते हुए आप काफ़ी कुछ कह रहे थे, क्या आपके मन में? जो आपने कहा ना आक्रोश था, बड़बड़ा रहे थे, आक्रोश नहीं था वो। हाँ। वो जो भुगत रहा हूँ मैं 10 साल से अंदर, आक्रोश नहीं था। आक्रोश कहाँ से आएगा? आक्रोश होता जेल में होता मैं अब तक। क्या भुगत रहे हैं आप? क्या भुगत रहे? हमने 2014 में हम सुनते थे कि अच्छे दिन आएंगे, नौकरियां बढ़ेगी, 2 करोड़ नौकरियां हर साल आएगी, 50 तरह की बातें हुई थी। 50 जिसमें से क्या हुआ सिवाय मन की बात के? सिवाय मन की बात के हमारे प्रधानमंत्री जी 50 तरह की बातें करते हैं। 109 बार मन की बात करी, पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। कितनी नौकरियां हो गई, कितना परेशान हो गया। मतलब सब क्या हुआ अच्छा? में कोई आगे एक बता दे क्या अच्छा हुआ? किसानों की बात हो रही है, किसानों से बात नहीं हो रही। मजदूरों की बात हो रही, मजदूरों से बात नहीं हो रही। मतलब कुल मिला के गरीबों की बात तो हो रही है, पर गरीबों से बात नहीं हो रही। और रहा सवाल आप लोगों का, हमें तो आपके कैमरे बोल रहा है कि आप लोग जितना घटियापन आप लोगों ने कराना, जितना घटियापन 10 साल में प्रेस वालों ने करा है, उतना कभी नहीं देखा। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको कि सालों पहले अंतरिक्ष में राकेश शर्मा गए थे, तो हम आज तक राकेश शर्मा का नाम जानते हैं। हमने इंदिरा गांधी का नाम बहुत कम सुना, और पहली बार चंद्रयान हमारा पहुंचा, तो चंद्रयान के वैज्ञानिकों का नाम हम नहीं जानते, खाली मोदी जी का नाम जानते हैं। ये काम कर रहे हैं पत्रकार। आपने जो बातें कही बिल्कुल काम कर रहे हैं पत्रकार। आपने मेरे को तो ताजुब हो गया कल का कि कल परसों इंडिया जीती है, तो इंडिया के खिलाड़ियों का फोटो आया, मोदी जी का फोटो क्यों नहीं आया? मोदी जी के नेतृत्व में जीता लिखा ही नहीं आया। बेचारे पत्रकारों को क्या हो जाएगा अब? आपने जो बातें कही बिल्कुल सही है। जैसे आपने रोजगार की बात भी की, तो क्या आपने भी कोई पेपर दिया? आपको रोजगार के लिए क्यों कष्ट है? मैं खाली निजी बोलूँ, पर्सनल बोलूँगा तो अगर मैं पर्सनल को समस्या आएगी बतौर पर्सनल राकेश जाट, तो मैं तो निपट लूँगा कहीं मेरा। लेकिन बतौर कॉमन मैन जो समस्या है बताऊँगा ना मैं। बतौर कॉमन मैन, पेपर वाला, मैं अखबार बांटता हूँ, मैं सब्जी बेचता हूँ, मैं ठेला चलाता हूँ, मैं कुछ भी नौकरी करता हूँ, कुछ भी करता हूँ। क्या हुआ हमारा? मैं महंगा 450 की टंकी में, मतलब हालत ये हो गई है कि अब हम आतंकवादी हो गए, अब हम देशद्रोही हो गए। मतलब टंकी जब 445 की थी और हम विरोध करते थे, तो हम जनता थे। अब हम 1100 की टंकी का विरोध करते थे, हम कांग्रेसी हो गए। अब पहले हम जनता थे, अब हम कांग्रेसी हो गए, हम बदल दिए गए। अब हमको बदल दिया गया। ऊपर से मतलब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कारण से, है ना। कह रहे हैं आप कम कर दिए पहले से, कुछ ऐसा है क्या? कितने कम कर दिए? ऊपर की जेब, मतलब नीचे की जेब से 500 निकाल के ऊपर की जेब में 50 डाल दिए, तो कम कर दिए। पेट्रोल डीजल क्या भाव आ रहा है सहम नहीं है। समस्या ये है कि वो सरकार जिसको हम बुरा बोलते थे, वो सरकार कितना एक्साइज ड्यूटी लेती थी और ये सरकार कितना एक्साइज ड्यूटी लेती। समस्या वो है। कच्चा तेल तो इंटरनेशनल मार्केट से आता, हम भी जानते हैं। $142 का एक बैरल था, $142 का एक बैरल था। तब उन लोगों ने हमको पेट्रोल 75-70 में दिया। आज तो बढ़ते बढ़ते भी कम ज़्यादा बढ़ते 36 तक आ गया था एक बार, तो बढ़ते बढ़ते भी $82 से $85 पर बैरल है आज। तो कितनी एक्साइज ड्यूटी ली जा रहा है? कितनी एक्साइज ड्यूटी ली जा रही है? आपने रोजगार की बात की, आपके घर में से कोई परीक्षा दे रहा है क्या? बिल्कुल दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? हमारी भतीजी है जो यूपीएससी की परीक्षा कोशिश कर रही है। एक अटेम्प्ट हो चुका है, दूसरा अटेम्प्ट हो चुका है। लेकिन वो मैं निजी बात में नहीं करना चाहता। रोजगार की बात, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने कोई परीक्षा दी है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। दी ना, क्योंकि पेपर लीक की घटनाएं आती हैं, मैंने इसलिए सवाल। पेपर लीक की घटनाएं आ रही हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, तो हर जगह पद खाली पड़े हैं। देख लो ना, सेंट्रल और राज्यों, सब जगह तो पद खाली पड़े हुए हैं। मोदी जी ने कहा था 4 लाख, रेलवे में 4 लाख नहीं भर्ती करेंगे, 2.5 लाख कम पड़े। सेना में नहीं भर्ती करेंगे, नहीं भर्ती हो जो कम पड़े, उससे चर्चा तो करो। आप इंदौर से, बाहर से? इंदौर से ही। अब आपने जो ये तमाम चीज़ें कही, हाँ।
इंदौर का ही रिजल्ट देख लें, शंकर लालवानी 11 लाख वोटों से कैसे जीत गए फिर? वही तो देख रहे हैं हम, जीते मेरे को बराबर जीते, ये भी सच है। तो अच्छा काम किया होगा ना तभी जीते। अच्छा काम किया, अच्छा काम अगर मैं मंदिर मस्जिद पसंद करता हूँ तो अच्छा काम किया, अगर मैं रोड साफ़ होने को काम बोलता हूँ तो अच्छा काम किया। मेरी निगाह में सफाई है कि रोड साफ़ हो गया है तो घर में पीने का पानी शुद्ध पहुँच जाए। मैं गरीब आदमी आर ओ नहीं खरीद सकता, मेरे बच्चे गंदे पानी बीमार होते हैं, तो मैं उसको सफाई समझूंगा कि रोड को साफ़ कौन समझूंगा। सफाई हुई अच्छी हुई, पर लगातार 7 बार से नंबर 1 इंदौर है, तो खाली रोड साफ, आगे भी तो बढ़े, घरों में पानी के पीने का शुद्ध पहुँचाएँ। एक गाँव भी 2 घंटे बारिश हो जाएगी, 1 घंटे आप देखो रोड में 4 घंटे पानी नहीं जाएगा। अगर स्वच्छता यही है, अगर नंबर 1 इंदौर की हालत ये है तो बाकी देश की क्या होगी? हमको तो ये देखा एक शौचालय साफ दिखता है तो बस देखा मोदी जी है तो शौचालय साफ है। लेकिन सवाल यह है कि जो समस्या आप गिना रहे हैं, हाँ। आप बहुत चीज़ें गिना रहे हैं, उसके बावजूद एक सांसद का इतने मतों से जीतना, ये क्या साबित करता है? इस बार का सांसद जीत रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन इस बार का जीतना तो आप भी जानते हो कि नहीं, वो चुनाव हुआ हमारे देश में या इंदौर में ही आधे से ज़्यादा लोग तो जानते नहीं नोटा क्या होता है ना। जो जानते हो कुछ लोग तो ये मानते हैं कि नोटा वोट देना मतलब वोट खराब करना हुआ। तो ये काम तो आप लोगों का है कि नोटा होता क्या है, नोटा की ताकत क्या है, उसकी अहमियत क्या है। आप लोग पब्लिक को समझाओ नोटा होता क्या है, वोट देना होता क्या है। आप जो बोल रहे हो कि शंकर लालवानी जीत गए हैं, तो वो तो ऐसे भी जीतते, कोई खड़ा होता तो भी जीतते, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहाँ काम आपका बनता है कि पब्लिक की ज़मीनी हकीकत बताओ ना, आप जो ज़मीनी समस्या है वो तो बताओ कि कितने स्कूल खुले, टीचरों की हालत है, सरकारी स्कूल में टीचर है कि नहीं है, अस्पताल में मतलब स्कूल में टीचर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कोर्ट में जज नहीं है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, और भारत विश्वगुरु बन गया। खाली घोषणाएं हो रही है, काम कहाँ है? ऐसा होगा वैसा होगा, जब भी ऐसा आए ना होगा तो आप पुराने 7-8 साल पुराने अखबार निकाल के पढ़ लो कि क्या क्या हुआ, उसमें से क्या क्या हुआ। आसान चीज़ है मालूम करना, लेकिन होगा अरे हुआ क्या उसकी खबर नहीं हो रही। जैसे आपने महंगाई का जिक्र किया था, अखबार भी महंगा हो गया क्या पहले से? बिल्कुल हुआ, अखबार महंगा हुआ, कमीशन नहीं बढ़ा, अखबार तो महंगा हुआ। मतलब जैसे आमदनी मेरी बढ़ी, मैं 10,000 कमाता था, वो 8,000 खर्चा करता था, 2,000 बचा था। आज कमाई मेरी 10,000 नहीं बल्कि 13,000 है, 3,000 कम बढ़े, खर्चा 15 हो गए, 2 कम पड़ रहे हैं। अरे भैया वो अखबार के मुख्य पृष्ठ पे तो राजनीतिकों के पूरे विज्ञापन तो दे रहे हैं। तो उनकी भी समस्या है ना सर जी। आप और हम पेपर खरीदेंगे 6 या 7 रुपये का, है ना, क्या मिल लेंगे? उनको विज्ञापन मिलते हैं अरबों खरबों के, लाखों के, तो उनकी सुनेंगे हमारी सुनेंगे? अच्छा, अखबार आप डेली देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं, अच्छा छपता है अखबार? लोगों की बात, आप तो अखबार बांट रहे हैं तो लोगों की बात कर रहा है अखबार? अखबार दल्ला बन चुका है, दलाल बन चुके हैं, सिवाय कुछ खबर कहे कहाँ, खबर बेचते कहाँ। कुछ पेपर में, सारे अखबारों को नहीं बोलूँगा, कुछ अखबार हैं जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जनसत्ता, बाकी हिंदी अखबारों ने तो अपनी पत्रकारिता बेच खाई है। और ये इस अखबार का तो मध्य प्रदेश में, देश में बहुत नाम चलता है, दैनिक भास्कर। हाँ, देश में नंबर 1 है। मतलब बहुत शर्म की बात है कि देश का नंबर 1 अखबार, सबसे बड़ा नंबर 1 अखबार की इतनी घटिया हालत कि जिसने सरकार सवाल नहीं करा। घटिया हालत है भास्कर की। इतना जो नंबर सबसे बड़ा अखबार है, सरकार ने सवाल नहीं कर दिया है 10 साल में, इससे घटिया क्या होगा? पत्रकार का काम क्या होता है? तो वो तो बहुत अवार्ड बांटते हैं। अवार्ड बांटना ये करना, इसलिए मोदी जी के फोटो फोड़ाते हैं। विदेश गए, दुनिया में गए, यहाँ गए, देखो मोदी जी का वहाँ स्वागत हुआ, चवन्नी भी निवेश हुई, तो नाम हुआ, से काम कहाँ हुआ? अच्छा, इंदौर में भी ऐसे कोई घोटाले होते हैं? इंदौर में कोई घोटाले कहाँ नहीं हो रहे, बताओ ना। इंदौर में कुछ हुआ है? अभी यहाँ 51 लाख पौधे लगाने का बात है, लगे कि नहीं लगे भगवान जाने, पर उनकी अगर ऑडिटिंग करा ले जाए कि एक पौधा कितने का पड़ा, आता कितने का है, तो मालूम पड़ जाए घोटाला होता कि नहीं होता। ऑडिटिंग कराओ, खर्चा निकलाओ, एक बार ऑडिटिंग तो करवाओ एक बार। नगर निगम में अभी घोटाले देखने को मिलते हैं क्या? घोटाले देखने को मिलते, मतलब देखने को तब मिलेंगे ना जब सामने आएंगे, जांच होगी, तब तो घोटाले देखने को मिलेंगे। हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाले में अंदर है बिना सबूत के, और गुजरात के अंदर शराब बंद होने के बावजूद भी नकली शराब से कितने मर गए, वहाँ जांच नहीं हो रही कोई। एमपी में भी एक शराब घोटाला आया है 100 करोड़ का। आया है ना, कितने बंद हुए, कितना जेल में, कोई जेल में गया? निगम में भी 1000 करोड़ के घोटाले की आशंका है। कोई जेल में गया? नहीं गया ना, कोई नहीं जाएगा, खाली घोटाले आएंगे, दबाड़ी जाएंगे। तो ये यहाँ पे क्यों जेल में नहीं जा रहे हैं? कैसे जाएंगे सर जी? मैंने कहा ना आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे को बोल रहा हूँ कि आप जी भर के घोटाले करो, खाली बीजेपी में शामिल हो जाओ। अगर आप बीजेपी के नहीं हो तो आप भ्रष्ट हो, बीजेपी में हो तो आप चाहे जो कर सकते हो। तो अखबार वाले भैया ने बहुत अच्छी बात कही है, और मुझे लग रहा है कि जो अखबार बांटते हैं ना, पूरा ज्ञान है, जिसके अखबार आता होगा वो भी शायद इतनी गहराई से न पढ़ता होगा। जो जानकारी इन्होंने दी और कहा
कि आप घोटाले कर सकते हैं, बस बीजेपी में शामिल हो जाइए। ये एक छोटी सी शर्त है। अगर आप घोटाले करने के इच्छुक हैं, कमाना चाहते हैं, बस बीजेपी में आपको शामिल होना है। और बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं, आपने सुन ली होंगी। कमेंट बॉक्स में इनकी बातों पर आपकी जो राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा। सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।